आज शाम 5 बजे तक अगर एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं होती है तो उस बच्चा का एडमिशन नहीं होगा, 10th का एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएगा, रजिस्ट्रेशन उसका होगा नहीं। ये एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें 500 रुपया से 600 रुपया खर्च करना होगा ऑफिस के माध्यम से। देखिए पूरा ब्लॉक भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है। कारण ये रहा है कि ना तो जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा, ना मृत्यु प्रमाण पत्र। जो पंचायत सचिव से जब हम बात करते हैं तो पंचायत सचिव का साफ कहना होता है कि भाई मेरे पास बीडीओ साहब आईडी ही नहीं दिए तो हम आपका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे निर्गत करा सकते हैं। जानकारी का निजात आप 2 दिन के अंदर कराएं और इस वीडियो को यहाँ से हटाइए, और नहीं तो हम लोग 1 तारीख को पूरे जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया, हमारे पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, सभी उप मुखिया, हम लोग चंडीपुर मैदान में ज्ञापन सौंपेंगे और वहीं पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि हम लोग धारणा में बैठ जाएंगे। कुछ नहीं, ये वीडियो साहब जिस दिन से आए हैं ये तो जला के रख दें। हम लोग जनता है, जनता का प्रखंड में पूरे अधिकार, हक अधिकार है। यहाँ अगर जनता वीडियो लिखे या सीओ लिखे हम वो नहीं जानते हैं, ये जनता के अधिकार की जगह है, कोई ये अफसर की जगह नहीं है। हमको बोला यहाँ से निकलो मादारचोद, और उसे गाली भी दिया है। नमस्कार, जोहार, मैं नीतीश ओम तिवारी और आप देख रहे हैं द युग लाइव। हालांकि हर बार कुछ स्पेशल दिखाने की कोशिश करते हैं, कोशिश रहता है कि कुछ उसमें अपडेट हो, लेकिन लगाम मजाल है कुछ उसमें अपडेट होने का नाम ना ले। हम वर्तमान में पुनः उसी प्रखंड संचल कार्यालय में मौजूद है जो चंदन क्यारी की स्थिति, और वही प्रथम तल्ला जिसको हम कह सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी का तल्ला है। और जो बैठे हुए धरने पे हैं ये छोटे मोटे शख्स एक पंचायत समिति सदस्य कहलाते हैं, समझे, जिसे हम सरपंच कहते थे पुराने, उसको सरपंच के रूप में दर्जा दिया गया था। हालांकि जो शख्स है जो धरने पे बैठे हैं, क्या नाम है, किस कारण से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश शेखर है। नीतीश जी, आप हंगामा कर रहे थे, हंगामा कारण क्या है? देखिए पूरा ब्लॉक भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है। एक पंचायत समिति का मर्यादा, एक प्रमुख का मर्यादा ये पदाधिकारीगण भूल गए हैं कि हमारा भी चेयर है, हमारा भी कुर्सी है, हमारा भी पावर है। ये सब आप नहीं देते हैं, कोई वीडियो नहीं देता है, ये हमारी सरकार देती है, हमारा संविधान देता है। पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत हमें सब ये पावर शक्तियाँ प्राप्त है और हम चुनाव जीत के आए हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि वीडियो की पंचायत समिति ये कुछ कर नहीं सकते हैं। आप सबको एक तराजू से मत तौलिए। हम भी वही सब कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, परंतु आपको कुछ शक्तियां अतिरिक्त दी गई है जिसका आप गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। लगातार कामों को रोक रहे हैं, लटका रहे हैं, भटका रहे हैं और लोगों से पैसों की मांग कर रहे हैं। कितने राशि की मांग कर रहे हैं? ये एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें 500 रुपया से 600 रुपया खर्च करना होगा ऑफिस के माध्यम से, एक व्यक्ति पर। ये एज ए जनप्रतिनिधि 500 से 600, ठीक है। और मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, मैं किसी गरीब से कभी भी 4 पैसा नहीं लिया हूँ, तो मैं दूंगा कहाँ से? मैं अपना तेल खर्चा करके यहाँ तक ब्लॉक तक पहुँचता हूँ, लोगों का काम लेके पहुँचता हूँ। लेकिन अभी का रवैया ऐसा ही हो गया है कि आप जब तक पैसा ही नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा। आज बात होगा क्या प्रखंड संचल प्रखंड कार्यालय को? बहुत दुख के साथ बैठा हूँ। एक बच्चा का फ्यूचर को लटकाने का काम कर दिए हैं। आज शाम 5 बजे तक अगर एक बर्थ सर्टिफिकेट इशू नहीं होती है तो उस बच्चा का एडमिशन नहीं होगा, 10th का एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएगा, रजिस्ट्रेशन उसका होगा नहीं। प्राइवेट स्कूल में कुछ ना कुछ नियम अलग सी होती हैं, पहले से ही कार्यवाही चालू हो जाती है। बच्चा हमारा रांची में पढ़ता है, बच्चा गांव का है, लेकिन उसका बर्थ सर्टिफिकेट 4 महीना पहले हम लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। सारा बीडीओ साहब से साइन होकर भी, बहुत मुश्किल से बीडीओ साहब से साइन होकर अर्जुन जी का टेबल में पहुंचा है। अर्जुन जी लगातार इस बात को टालते आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। एक बर्थ सर्टिफिकेट को रोक दिया गया, एक बच्चा का फ्यूचर को रोक दिया गया। नीतीश जी, यहाँ के अर्जुन जो डाटा ऑपरेटर हैं,
कंप्यूटर का चीज़ समझे ना, उनका कहना है कि पंचायत सचिव सारा का सारा जो बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट, जितने भी सारे जितने गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट हैं वो पंचायत सचिव द्वारा निर्गत कराएगा। हमारा उसमें कोई जॉब रोल नहीं है। मैं इस पर जवाब देना चाहता हूँ। ये नया नियम पिछले 15-20 दिन पहले आया है। मेरा 4 महीना से निलंबित है, यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आप किस पर दोष डालिएगा? एक प्रोफेशनल पंचायत सचिव जो आए हैं अभी ट्रेनिंग में हैं, वो हम मुझे कल बहुत दुख के साथ बोले कि हमको इतना नॉलेज अभी हुआ नहीं है, मेरा अभी ट्रेनिंग अभी बाकी है, हमको ट्रेनिंग के तहत ये सिखाया जाएगा, उसके बाद हम ये सब ऑपरेट कर पाएंगे। परंतु यहाँ तो जो पुराने हैं उनको तो सारा नॉलेज है, लेकिन काम करना ही नहीं चाहते बिना पैसे का। ये जब तक हटेंगे नहीं तब तक मैं यहाँ पर धरना पे बैठा हूँ। इस बात को बीडीओ साहब कान खोल कर सुन लें, और ये बहुत वरीय पदाधिकारी जो भी हैं सुन लें, डीसी साहब, डीसी मैडम सुन ले कि हमारा चंदन क्यारी प्रखंड में भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है। आप ही क्या चंदन क्यारी ब्लॉक में ही प्रखंड संचालक आपके चंडीपुर मैदान में राज्य का मुखिया आने वाला है 1 तारीख को। हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, आवेदन देने का कोशिश करेंगे। अगर हमारा आवेदन पर उनके कार्रवाई होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा आवेदन नहीं लिया जाता है, हमारा उस पर काम नहीं होता है, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहेंगे। वहाँ पर भी हम लोग वीडियो चंदन क्यारी वीडियो का नाम का नारा लगाएंगे कि वीडियो हाय हाय, वीडियो काम नहीं, निकम्मा वीडियो को यहाँ से हटाया जाए। ये सब नारा रहेगा हमारा। आप वहाँ पर भी मौजूद रहिएगा, कवरेज आप लीजिएगा। हमारा चंदन क्यारी में ऐसा वीडियो नहीं चाहिए जो हर पल घूस के बल पर आगे काम करने का बात करें। चलिए, धन्यवाद। आगे में जो है दामोडी पंचायत जो एकदम बॉर्डर जोन पे बहुत ही दिक्कत वहाँ पे होता था, जो कि गांव था नापिदी, दामोडी पंचायत की पंचायत समिति, क्या आप भी साथ में अपने साथी के साथ में सहयोग देने आए? एकदम हम सहयोग देने आए हैं। किस कारण से? कारण ये रहा है कि ना तो जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा, ना मृत्यु प्रमाण पत्र। हम पिछले 5 महीने से मृत्यु प्रमाण पत्र जो सुभाष चंद्र उरांव के नाम से हम देने का काम, जो पंचायत सचिव से जब हम बात करते हैं तो पंचायत सचिव का साफ कहना होता है कि भाई मेरे पास बीडीओ साहब आईडी ही नहीं दिए तो हम आपका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे निर्गत करा सकते हैं। कहीं ना कहीं बीडीओ साहब को जब हम फ़ोन करते हैं तो बीडीओ साहब क्या किए, अपना नंबर, मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। ये जनप्रतिनिधि का नंबर, ये जो जनप्रतिनिधि, तो भैया जब हम प्रतिनिधि के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ कैसा हो सकता होगा? आप लोग तो क्या लगता है ब्लॉक में काम हो रहा है आम जनमानस? बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल एकदम काम नहीं, बिल्कुल जीरो काम है। ब्लॉक में कोई भी काम नहीं हो रहा। कौन इसमें दोषी बार सबसे बड़ा अगर दोषी है तो यहाँ का ये आपका बीडीओ साहब है। साहब है। हाँ, आप ही का यहाँ पे क्षेत्र में राज्य का मुखिया हेमंत सोरेन आने वाला है, क्या कुछ रहेगा आपका कार्यशैली उसमें? हेमंत सोरेन अगर आते हैं तो हम लोग जितने भी पंचायत समिति है, जो 46 पंचायत समिति है, हमारे प्रमुख है, उप प्रमुख है, हम लोग सभी को मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। अगर उस पर अगर तत्काल अगर उचित अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग तुरंत वहीं पे धरने पर बैठ जाएंगे, अगर इस वीडियो को नहीं हटाते हैं तो। ऐसा जॉब रोल है पंचायत समिति सदस्यों का। हालांकि पंचायत समिति सदस्यों के एक अध्यक्ष होते हैं जिनको प्रमुख का ओहदा कहा गया है। प्रमुख साहब बगल में है, प्रमुख साहब के बगल में आप ही का टीम का एक सदस्य जो है स्ट्राइक कर दिया है। क्या मुद्दा था, क्या कारण है, उसमें आप क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? देखिए, हमारे पंचायत समिति सदस्य 2 पंचायत समिति 3 पंचायत समिति सदस्य जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जो ब्लॉक से निर्गत होता है, ये आज 3 महीना से एक पंचायत समिति सदस्य जो हमारे नीतीश शेखर जी हैं, एक बात सर्टिफिकेट के लिए 3-4 महीना से घूम रहे हैं। एक हमारे सीमंत उरांव जी हैं, ये आज 4 महीना से घूम। शर्म की बात है कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पूरे भ्रष्ट हो गए हैं। ये किसी पदाधिकारी को या किसी जनप्रतिनिधि को सम्मान देना नहीं चाहते हैं। ये ना एक प्रमुख कौन होते हैं ब्लॉक के, वो प्रमुख कौन होते हैं, एक पंचायत समिति का क्या है। हम लोग प्रखंड की समस्या को लेकर के प्रखंड में आते हैं, और मान लीजिए अभी हमारे पंचायत समिति धारणा में बैठ गए हैं ज़मीन पर। हम अभी ऑफिस आए, हमको पता चला कि नीतीश शेखर जी हमारे पंचायत समिति मोहाल के और सीमंत उरांव जी और कालो सोना सहीश जी प्रखंड परिसर में धारणा पर बैठ गए हैं ज़मीन में। तो उनको तो शर्म करना चाहिए कि इस तरह का बात अगर ये प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे प्रखंड को, पूरे चंदन क्यारी प्रखंड को तहस नहस करके, जिस दिन से ये राजीव कुमार सिंह हमारे प्रखंड में आए हैं, पूरे प्रखंड को तहस नहस करके छोड़ दिए हैं। कोई जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं देते हैं, कोई मुखिया को सम्मान नहीं देते हैं। हमारे 15 वित्त आयोग की जो योजना सरकार द्वारा जो पैसा दिया जाता है, मान लीजिए उसका भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं।
MB रिकॉर्ड सब बना हुआ है। हमारे पंचायत समिति रोज़ हमारे यहाँ, हम प्रखंड आना ही छोड़ दिए हैं। मान लीजिए हम रोज जो प्रमुख रोज़ प्रखंड आते थे, ये समस्या जब कुछ सुनना ही नहीं, हम प्रखंड का समस्या को यहाँ निदान ही नहीं कर सकते हैं, तो आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय, हमारे 1 तारीख को हमारे चंदन क्यारी में उनका आ रहे हैं चंडीपुर फुटबॉल मैदान में। मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यहाँ के डीसी मैडम को डीडीसी मैडम को कहना चाहता हूं, डीडीसी सर से कहना चाहता हूं, डीसी मैडम से कहना चाहूँगा कि ये चंदन क्यारी का निजात आप 2 दिन के अंदर कराएं और इस वीडियो को यहाँ से हटाइए, और नहीं तो हम लोग 1 तारीख को पूरे जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया, हमारे पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, सभी उप मुखिया, हम लोग चंडीपुर मैदान में ज्ञापन सौंपेंगे और वहीं पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि हम लोग धारणा में बैठ जाएंगे। आखिर बात कहना पड़ रहा है, हमारे उप प्रमुख महोदय जो उप प्रमुख के प्रतिनिधि हैं, एक इनका गमरिया पंचायत में एक वज्रपात से घटना घटी, जो वज्रपात से एक हरिजन महिला जो खेत में धान रोपने गई वो मर गई, लेकिन उसका भी मृत्यु प्रमाण पत्र अभी निर्गत नहीं हुआ है। हमारे उप प्रमुख के प्रतिनिधि हमारे बगल में हैं, बताएंगे कि वो कब से यहाँ दौड़ रहे हैं। अगर एक उप प्रमुख को इस तरह का दशा है, कितना दिनों से दौड़ रहे हैं आप? हम तो करीब 20 अगस्त से दौड़ रहे हैं। 20 अगस्त से आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, 19 अगस्त की घटना हुआ थी। उसके बाद हम प्रखंड कार्यालय में हम एप्लीकेशन भी दिए हैं, लेकिन आज तक उसका कुछ कम नहीं है, कुछ नहीं कम हुआ। इसलिए काम आपको होगा, लिखा हुआ अनधिकार व्यक्ति प्रवेश निश्चित है, अपने अधिकार है, ऑथेंटिक कैसे नहीं रहेंगे? हम पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि के प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता है, जनता का प्रखंड में पूरे अधिकार, हक अधिकार है। यहाँ अगर जनता वीडियो लिखे या सीओ लिखे, हम वो नहीं जानते हैं। ये जनता का अधिकार की जगह है, कोई ये अफसर की जगह नहीं है। हम लोग जनता के लिए प्रखंड बना है, जनता का निदान, काम का निदान होने के लिए बना है। हो रहा है निदान? नहीं, कुछ नहीं। ये वीडियो साहब जिस दिन से आए हैं, ये तो जला के रख दें, न अपना स्टाफ को ठीक रखें, न जनप्रतिनिधि को ठीक रखें, न जनता को ठीक रखें। कौन खुश है? कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। इसको तत्काल हटाया जाए, और नहीं तो 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सारे पंचायत प्रतिनिधि, हम लोग जिला परिषद से लेके वार्ड मेंबर तक हम लोग धरना में बैठेंगे। वहाँ पर क्या आह्वान कर रहे हैं? आह्वान कर रहे हैं हम लोग कि उस दिन अगर हम लोग इस वीडियो साहब नहीं हट रहे हैं, तो हम लोग पूरे पंचायत के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब हम लोग धरने पे बैठेंगे। ये स्थिति था। हम पंचायत समिति जो हैं अनधिकार व्यक्ति निश्चित है, हम नीतीश शेखर से। नीतीश, आप ऑथेंटिक थे? अनधिकार व्यक्ति प्रवेश निश्चित लिखा हुआ था कंप्यूटर के अक्षर में? नहीं, देखिए, अनधिकार प्रखंड में कोई होता नहीं है। सब यहाँ पर सामान्य व्यक्ति आते हैं, सामान्य व्यक्ति का बिल्डिंग है। अनधिकार जहाँ पर होता है, जहाँ पर रोकड़ का काम होता है। इस बात को देखिए, जान लीजिए आप। अनधिकार होता है बीडीओ साहब का चैम्बर, ठीक है। अनधिकार होता है जहाँ पर आपका पैसा का लेन देन, ठीक है, जैसे कि आपका सीओ ऑफिस का मामला रहा या फिर बैंक का मामला रहा, वहाँ पर अनधिकार। यहाँ पर अधिकार ही अधिकार होना चाहिए ना। यहाँ पर लोग समस्या लेकर आते हैं, आपसे पैसा मांगने थोड़े आते हैं, आप उनसे पैसा मांग रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? काम कैसे करा सकते हैं? बोलिए, आप बोलिए। आप भी एक पत्रकार हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ का, आप लगातार ही देख रहे हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे यहाँ का काम ही नहीं करना चाहते हैं। ये तत्की लगाना क्या सही रहा कि गलत साबित हो रहा है? देखिए, ये जो तरीका है वीडियो साहब का, और जो ये टैगिंग लाइन है जो भी लिखे हैं, वो गलत है। ये प्रखंड लोगों के लिए है, चंदन क्यारी के जनता के लिए है, और चंदन क्यारी के जनता को अगर लाभ नहीं मिलेगा तो ये सब लिखा जोखा से कुछ होने वाला नहीं। हम लोग घुसेंगे, कमाड़ी तोड़ के घुसेंगे, काम कराना है हमें। ये किन्हीं का डर से हम लोग भागने वाले नहीं हैं। जो भी लिख देंगे अनधिकार प्रवेश निषेध, अरे अनधिकार, आप अधिकृत व्यक्ति हैं कि नहीं? आप चोर हैं क्या जो आपके पास नहीं जाएं? आप अगर चोर हैं तो नहीं जाएंगे। आप डकैत हैं क्या? आपको सजा मिला है क्या? आपको न्यायालय द्वारा सजा मिला है क्या? अनधिकार की बात करते हैं तो फिर किस अधिकार से हम लोग प्रखंड ही आएंगे? तो गेट पर ही लगा दीजिए, गेट पर ही ताला लगा दीजिए, वहीं से फॉर्म लीजिए, वहीं से वापस भगा दीजिए। उस पर भी तो आप लोग काम नहीं करेंगे। अरे जब प्रमुख साहब को जब इतना झेलना पड़ रहा है, तो हम लोग उनके शिष्य हैं, हम उनके जूनियर हैं, हम उनसे सीखते हैं। इतना सहूलियत, इतना अच्छा प्रमुख हमको लगता है कि इतने सालों में कभी नहीं आए होंगे। उनको भी परेशान कर रहे हैं,
उनको भी परेशान कर रहे हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, प्रमुख का बात सुनना नहीं चाहते हैं। तो आप किसके बात पर चलिएगा? आप नेतागिरी करने आए हैं वीडियो साहब। आप अगर नेतागिरी करने आए हैं तो हम लोग नेता को खदेड़ने का काम। जो पंचायत समिति सदस्य छोटू मांझी हैं, सॉरी पंचायत समिति सदस्य की जो पति हैं, और ये बोलिएगा तो उप मुखिया हैं, पंचायत का उप मुखिया है, वो झालबोर्दा के हैं, इनके साथ भी बदसलूकी हुआ था। छोटू मांझी जी, क्या हुआ था आपके साथ में? हमारा साथ हमको बीडीओ साहब यहाँ से धकल करके निकाल दिया था। क्या बोला था? हमको बोला यहाँ से निकलो मादारचोद, उसे गाली भी दिया है। गाली देते आपको? हाँ सर, हमको गाली दिया है, बोला तुम निकल जाए यहाँ से मादारचोद, वैसे हमको गाली दिया है। बताइए। और सर, हम गरीब आदमी गांव में हम लोग वोट मांगने के लिए हर गांव हर कुल्ही हम लोग को जाने पड़ता है, और वो आदमी हम लोग को टेक करके कोई दुख विपद का कागज हम लोग को देता है। आज भी लेके आए हैं आप ना? अभी भी लेकर आए हैं, अबू आवास के लेके आए हैं। अबू आवास के लिए आए हैं। तो वो कागज जब ले करके आते हैं तो बीडीओ साहब हम ही लोग को डांट करके हम लोग का बात नहीं सुनता है। प्रतिनिधि होकर के हम लोग को अगर कुछ बात नहीं सुनेगा तो सरकार हम लोग को प्रतिनिधि कौन जी के लिए चुने हैं? ठीक है, सरकार 1 तारीख को चंडीपुर मैदान आ रहा है। और चंडीपुर मैदान आ रहा है, तो सरकार से मेरा अनुरोध है, मेरा प्रखंड से वीडियो को उखाड़ करके हटा दीजिए। पंचायत आ रहा है 1 तारीख को, क्या बोलिएगा आप? हाँ, हम जहाँ बोलिएगा वहाँ हम दिल खुल कर बोलेंगे। ऐसा वीडियो हमको नहीं चाहिए, हमको दूसरा वीडियो ला दीजिए, हमारा चंदन के तब विकास होगा, और नहीं तो ये वीडियो में हम लोग का चंदन का विकास नहीं करेगा। चलिए देखिए उसे। और एक ओहदा होता है प्रखंड अंचल कार्यालय का, एक जिम्मेदार जो कार्यशैली बोलिए, कार्यशैली का एक अध्यक्ष होता है, जिसका नेतृत्व करने वाला प्रमुख होता है, और उनके जो टीम होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी जनप्रतिनिधि भी हैं। हालांकि क्या कुछ कमियां खिल रही है आप भली भांति देख पा रहे हैं। हर बार कुछ ना कुछ इस प्रखंड संचल कार्यालय में हो हंगामा सुनने को मिलता है। कमी किस में खिल रहा है, क्या नहीं है, आप भली भांति समझ सकते हैं। अब आपके मन में क्या कुछ इस सभी क्रियाकलाप को देखने के बाद उठता है सवाल, आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद यदि किसी के मन में थोड़ा सा भी अहम लगता है, इंसानियत जगा हुआ है, तो इन लोगों की जो जन भावनाओं का जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर ठोस कदम उठाने का काम करें। कैमरा सहयोगी समीर के साथ मैं नितेश सोम तिवारी, थैंक यू।